हृदय मंथन भाग 2 द्वितीय संस्करण। हमें यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हृदय मंथन भाग 2 का द्वितीय संस्करण आज 16 फरवरी 2007 को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। परम पूज्य स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज द्वारा लिखित इस ग्रंथ का प्रथम संस्करण वर्ष 2000 में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर देवात्म शक्ति सोसाइटी मुंबई द्वारा प्रकाशित किया गया था। परम पूज्य स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज की हृदय मंथन श्रृंखला, जिसके अंतर्गत भाग 1, भाग 2 और भाग 3 आते हैं, पाठक एवं साधक वर्ग के लिए एक प्रकाशपुंज सिद्ध हुई है। जैसा कि स्वयं लेखक ने इस पुस्तक की भूमिका में उल्लेख किया है, इस श्रृंखला को उनकी आत्मकथा के रूप में नहीं, अपितु परम पूज्य स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज के उपदेशों को साधकों तक पहुंचाने के एक विनम्र प्रयास के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह ज्ञान का एक ऐसा अमृत सागर है जिसमें पाठक जितनी गहराई तक डुबकी लगाएंगे, उतना ही उनके अज्ञान का आवरण हटता चला जाएगा। यहाँ हम लेखक का यह अविस्मरणीय उद्धरण प्रस्तुत करने के लोभ से स्वयं को रोक नहीं पा रहे हैं। हृदय मंथन एक ऐसा विषय है जिससे लोग प्रायः बचना चाहते हैं। मनुष्य यदि सबसे अधिक किसी से भयभीत होता है तो अपने दोषों से। वस्तुतः व्यक्ति का मिथ्या अभिमान ही उसे एक यथार्थ सम्मोह की अवस्था में आरोपित कर देता है, जिसके तंतु विन्यास से वह स्वयं को मुक्त कराने में कष्ट का अनुभव करता है और इसलिए उसी में उलझे रहने को अपना सुख समझता है। इसी सम्मोहावस्था से साधकों को मुक्त कराने में यह पुस्तक अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। हमें आशा है कि सभी अध्यात्म प्रेमी साधक एवं सुधी पाठक परम पूज्य स्वामी शिवोम तीर्थ जी महाराज के अनुभवों तथा उनके सद्गुरु स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज द्वारा उन्हें दिए गए उपदेशों से अनुग्रहित होंगे। इसी में इस ग्रंथ की प्रस्तुति की वास्तविक सफलता निहित है। 16 फरवरी 2007। टी कालिदास। अध्यक्ष। भूमिका। महाराजश्री का स्मरण एक महकती फुलवारी के समान है, जिसमें सुगंध है, आनंद है तथा शीतलता है। इसमें पड़े हर ओस कण पर प्रकाश की चमक है। इसका हर फूल, डाली तथा पत्ता चेतना की क्रियाशीलता का प्रमाण है। इसमें साधन की मस्ती, हृदय की कोमलता, भावों की तरंगे तथा अंतर्गन में ज्ञानानुभव की उड़ानें हैं। आपकी वर्णन शैली में एक अलौकिक विलक्षणता थी, जिसमें भाषा का सौंदर्य, अनुभव का आधार, पूर्वापर की संगति, शास्त्रीय उद्धरणों से अनुमोदित तथा सुनने में सरल और सरस थी। आपका एक एक शब्द हृदय में सीधी मार करता था। आपकी युक्तियां साधक के स्तर के अनुकूल होती थी। केवल पांडित्य प्रदर्शन ही आपकी वाणी का लक्ष्य नहीं था। आपका हृदय इतना उदार था कि सभी जातियों, संप्रदायों तथा साधनाओं के अनुयायी उसमें समा जाते थे। आपको कोई भी मार्ग, सिद्धांत या उपासना पद्धति ईश्वर के विपरीत दिशा में जाती दिखाई नहीं देती थी। सारा जगत ईश्वर की संतान है। अपने परमपिता को प्राप्त करने के लिए साधक कोई भी मार्ग अपना सकता है। सभी में उसी की तड़प है, वही एक ही सबका लक्ष्य है। साधक की भावना, श्रद्धा तथा मान्यता भिन्न भिन्न हो सकती है। भिन्नता ही तो जगत है। जिस दिन सब एक मत हो जाएंगे, जगत भी नहीं रहेगा। आपके मतानुसार शक्ति की जागृति एक ऐसी नदी के समान है जिसको पार किए बिना अध्यात्म पथ में आगे बढ़ पाना संभव नहीं। नामभेद हो सकता है, पर किसी न किसी रूप में सभी ने इसको स्वीकार किया है। इसमें संप्रदाय, देश, मार्ग या सिद्धांत आड़े नहीं आता। अध्यात्म संप्रदायों से बहुत ऊंचा है। कोई संप्रदायवादी ईश्वर के इतना समीप नहीं जितना कि अध्यात्मवादी। अध्यात्म में सभी संप्रदायों का विलीनीकरण हो जाता है। हृदय मंथन भाग 1
का पाठकों साधकों ने सोत्साह तथा भावपूर्ण स्वागत किया कि 4-5 महीने के पश्चात ही दूसरा संस्करण छपवाना पड़ा। बीच बीच में कुछ ऐसे स्वर भी उभरे कि लेखक को अपने बारे में कुछ अधिक जानकारी देना चाहिए थी। किसी ने यह भी कहा कि अन्य साधकों की मानसिक दशा का भी कुछ वर्णन करना चाहिए था। इस बारे में मुझे यही कहना है कि पुस्तक कोई मेरी आत्मकथा नहीं थी। महाराज श्री के व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को उजागर करने का प्रयास तथा उन्हें संकलित प्रकाशित करना ही उद्देश्य था। नहीं अन्य साधकों की मनःस्थिति ही व्यक्तिगत रूप में देखना मेरा काम था। हाँ, साधक समाज की सामूहिक मनोदशा पर अवश्य यत्र तत्र विचार व्यक्त किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति का उल्लेख आ भी गया है तो उसका नाम नहीं दिया गया। महाराज श्री के उपदेशों का साधकों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता था, उसके लिए सभी साधकों के प्रतिनिधि के रूप में मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया है। एक तो किसी दूसरे साधक की आंतरिक अवस्था तथा अंतर्द्वंद्व को समझ पाना वैसे भी कठिन है, फिर यदि कभी अन्य साधकों को भी इस रूप में लिया जाता तो संभव है कि कोई बात किसी को बुरी लग जाती। ऐसी अवस्था में अनावश्यक समस्याएं खड़ी हो सकती थी। महापुरुषों की वाणियों की गहराई में उतर पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं। यद्यपि अभिमानवश प्रत्येक व्यक्ति यही समझता है कि उसने सब समझ लिया है। पुस्तक में वर्णित विचार तथा भाव पूर्णतया महाराज श्री के ही हैं। मैं तो केवल एक संदेशवाहक की ही भांति हूँ। मैंने प्रयत्न किया है कि मैं संदेशवाहक ही बना रहूं तथा उपदेशों में अपनी ओर से कुछ भी न जोड़ूं, सिवाय उन स्थलों के जहाँ थोड़ा प्रकृति वर्णन किया है या मेरा हृदय मंथन है। मेरे साथ मेरी लेखन शैली ने भी संदेशवाहक का उत्तरदायित्व ही निभाया है। केवल महाराज श्री के भावों विचारों को पाठकों तक पहुंचाने का ही कार्य किया है। भाग 1 की ही भांति भाग 2 में भी केवल 2 ही पात्र हैं, महाराज श्री तथा मैं। अन्य यदि किसी का नाम आया भी है तो केवल उसी का जो वर्तमान में हमारे बीच विद्यमान नहीं है। इसमें स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज ही एक अपवाद हैं, जिनका उल्लेख न करना उचित नहीं था। मैं समझता हूँ कि पाठकगण मेरे भाव को भलीभांति समझकर उसका आदर करेंगे। महाराज श्री का अदृश्य महापुरुषों से कितना संपर्क था, इसको बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि आप इस विषय में किसी से बात ही नहीं करते थे। केवल आगाशा के बारे में कुछ लोगों को कुछ जानकारी थी। यदि महाराज श्री मेरे से भी इस विषय में बात नहीं करते तो मुझे भी कुछ पता नहीं लग पाता। महाराज श्री ने मुझे कहा था, मेरे जीवन काल में इस संबंध में किसी से कोई चर्चा मत करना। मैंने महाराज श्री के आदेश का पूरा पालन किया, यहाँ तक कि महाराज श्री के जीवन काल में ही नहीं अपितु अपने जीवन काल में भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की। अब जबकि मेरे जीवन का संध्या काल सामने दिखाई दे रहा है तो महाराज श्री के सदुपदेशों का संकलन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज श्री के जीवन पर से यह आवरण उतार देने के लोभ में संवरण नहीं कर सका। महाराज श्री ने अपने श्रीमुख से कभी भी अपनी सिद्धियों का बखान नहीं किया। यद्यपि किसी आध्यात्मिक महापुरुष की ऊंचाई का माप सिद्धियां हैं भी नहीं, तथापि कई लोग उनके बारे में कई प्रकार के चमत्कारों की बात करते हैं, जैसे कि जब वह ऋषिकेश में रहा करते थे तथा उस समय श्री योगानंद विज्ञानी जी महाराज स्वर्गाश्रम में रहते थे। उस समय शक्ति के आवेश में आपने जल पर चलते हुए गंगा जी को पार किया था। जब मैंने महाराज श्री से इस विषय में चर्चा करना चाही तो वे केवल मुस्कुरा कर ही रह गए। इसलिए इस बात की सत्यता के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि गुरु महाराज के पास सिद्धियां थी भी तो आपने उनको कभी प्रकट नहीं किया। न ही महाराज श्री ने अपने साधन में होने वाले अनुभवों का कभी प्रचार किया। जब आपको किसी को साधन के बारे में कोई बात समझाना होती थी तो आप सदैव शास्त्र का आधार लेकर ही ऐसा करते थे।
उनकी पुस्तकों में भी नीच के साधन के विषय में कहीं कोई उल्लेख नहीं। आपका कहना था कि साधन के अनुभव प्रचार का विषय है ही नहीं। ऐसा करने से मन में अभिमान पैदा हो सकता है, जो कि साधन में उन्नति के लिए बाधक है। मैंने महाराज श्री पर साधना डायरी नामक पुस्तक लिखी है। उसका आधार आपके द्वारा लिखित डायरी है, जो किसी प्रकार सुरक्षित रह गई। यह डायरी वैसे तो कई वर्षों से मेरी जानकारी में थी, किंतु पुस्तक उनके ब्रह्मलीन हो जाने के पश्चात ही लिखी। अंतर में ज्ञान तथा अनुभव का इतना विशाल भंडार समेटे हुए भी ऐसा गंभीर व्यक्तित्व मेरे देखने में नहीं आया। बच्चों की तरह सरल, भक्तों की तरह भावुक, योगियों की तरह संयमी, ज्ञानियों की तरह समदृष्टि, हर समय सरलता अपनाए हुए, हर समय भाव में डूबे हुए, हर समय संयम रूपी लगाम कसे हुए तथा हर समय समदृष्टि धारण किए हुए। किसी ने महाराज श्री के बारे में विचार व्यक्त किया था कि उन्हें इस बात का कोई अभिमान ही नहीं है कि वह इतने बड़े महात्मा है। सच ही है, वह महापुरुष ही क्या हुआ जिसको अभिमान हो। प्रातः भ्रमण महाराज श्री का नित्य का नियम था। कैसा भी मौसम हो, कैसी भी व्यस्तता हो, देवास में हो या अन्य किसी नगर में, 5 बजे प्रातः घूमते हुए मिलते थे। प्रातःकाल उठने पर तथा दोपहर में थोड़ा आराम करने के पश्चात जल ग्रहण करना उनके नियम में सम्मिलित था। खाते समय यदि कोई दूसरा बैठा हो तो उसे भी खाने के लिए देना कभी नहीं भूलते थे। आपका कहना था कि भोजन कितना भी सत्वगुणी क्यों न हो, यदि जनसमूह में अकेले खाया जाए तो तमोगुणी हो जाता है। वैसे तो महाराज श्री का प्रेम का भाव हो या समझाने का भाव, सब में एक विचित्र प्रकार की आनंदानुभूति होती थी, किंतु मुझे सबसे अच्छा तब लगता था जब वह डांटते थे, क्योंकि उस समय अपनत्व, स्नेह तथा कल्याण की भावना सबसे अधिक निखार पर होती थी। उनका क्रोध शिष्यों के लिए प्रसाद स्वरूप होता था, किंतु कठिनाई यह थी कि आप डांटते ही बहुत कम थे। वह कहा करते थे कि मैं क्रोधित होकर कभी किसी को नहीं डांटता। जब अंतर में प्रेम अत्यधिक होता है तभी किसी को मेरी डांट सुनने को मिलती है। एक दिन पुस्तकालय में पुस्तकें उल्टे पलटते मेरे हाथ में प्रत्यभिज्ञाहृदयम नाम की एक पुस्तक आ गई, जिसके लेखक प्रसिद्ध तंत्राचार्य अभिनव गुप्त थे। पढ़ा तो कुछ भी पल्ले न पड़ा। मैंने पूछा कि यह प्रत्यभिज्ञाहृदयम क्या है। महाराज श्री का समझाने का अपना अनूठा ढंग था। वह संक्षेप में ही ऐसी पते की बात कह जाते थे कि श्रोता के हृदय में उतर जाती थी। बोले, देखो, आप किसी को मिले किंतु भूल गए, यह अज्ञान। दीर्घकाल के पश्चात वही व्यक्ति कहीं आपको दिखाई दे गया। आपने उसे पहचाना तो नहीं, किंतु इतना आपने अवश्य समझ लिया कि इसको कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा कि कौन है। यह हुआ ज्ञान। फिर आपने याद करने का प्रयत्न किया, लोगों से उसके बारे में पूछताछ करने लगे, यह हुआ अभिज्ञान। फिर आपको याद आ गया या किसी ने याद करवा दिया तथा आप उसे पहचान गए, यह हुआ प्रत्यभिज्ञान। आध्यात्मिक स्तर पर इसे इस तरह लागू किया जाएगा। कोई समय था जब जीव को आत्मा प्रत्यक्ष था, किंतु अब वह उसे भूल चुका है, यह उसका अज्ञान है। जब वह शास्त्र पढ़ता है या सत्संग सुनता है तो उसे परमात्मा की कुछ कल्पना तो हो जाती है, पर वह उसे प्रत्यक्ष जान नहीं पाता, यही ज्ञान है। फिर वह इसको अनुभव में उतारने के लिए साधनाएं करता है, गुरुओं की खोज करता है, यही अभिज्ञान है। जब परमात्मा या आत्मा का प्रत्यक्षीकरण कर लेता है, उसे पहचान जाता है, यही प्रत्यभिज्ञान है। जिस शास्त्र में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है वही प्रत्यभिज्ञाहृदयम है। इस प्रकार महाराज श्री की समझाने की शैली बड़ी सरल तथा हृदयग्राही थी। बात एकदम अंदर उतर जाती थी। महाराज श्री का कहना था कि समझाने वाले को पहले अपने आप को समझने वाले के स्तर पर उतार लेना चाहिए तथा तब समझाना चाहिए।
यदि पुस्तक पढ़कर ही सब समझ जाते तो इतने स्कूल कॉलेजों तथा गुरुओं की क्या आवश्यकता थी। यदि व्याख्याकार अपना पांडित्य ही बघाड़ता रहे तथा श्रोता की समझ में कुछ भी न पड़े तो ऐसा पांडित्य भी किस काम का। फिर महाराज श्री ने पुस्तक पर एक संक्षिप्त व्याख्या लिख दी। दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसने कैसा प्रभाव ग्रहण किया, किंतु महाराज श्री का प्रत्येक शब्द तथा किया गया प्रत्येक व्यवहार मुझे अपने अंतर में झांकने पर विवश कर देता था। ऐसे अनेक दोष तथा अवगुण जो मेरे अंदर भरपूर थे तथा जिनकी ओर से मैं अब तक उदासीन बना रहा था, अब मेरी दृष्टि में आने लगे थे। अपना सही व्यक्तित्व समक्ष प्रकट होता जा रहा था। उन दोषों को देखकर प्रायः मेरी आत्मा कांप उठती थी। मैं माया कूप में इतने गहरे उतर गया था, किंतु मुझे उसका कुछ होश ही नहीं था। महाराज श्री ने मेरा मुंह अंदर की ओर घुमा दिया था। सारा जगत ही पाप युक्त कुत्सित विचारों तथा भावों से ग्रस्त है, किंतु जीव का अभिमान चित्त की यथार्थ स्थिति की ओर देखने नहीं देता। फिर उन्हें मानने तथा जनसमाज में व्यक्त करने के साहस का प्रश्न कहाँ उठता है। यदि कोई ऐसा साहस दिखाता भी है तो जगत उसे भी अभिमान के तराजू में ही तौलता है, किंतु जिसका लक्ष्य अंदर की ओर मुड़ जाता है उसे फिर जगत की परवाह भी कहाँ होती है। कुछ भी करो या न करो तथा कैसे भी करो, दुनिया हर स्थिति में उंगली उठाएगी ही, क्योंकि उंगली उठाना ही उसका काम है। दुनिया का यह ढंग देखकर साधक अपना मार्ग नहीं छोड़ देते। अच्छा या बुरा दिखाई देने का प्रयत्न मिथ्या अभिमान है। इसी से महाराज श्री साधकों को सावधान करते थे। वह कहते हैं कि जगत में हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा बनना नहीं चाहता। मनुष्य की कठिनाई यह है कि उसे अंतर में सब अंधकार ही अंधकार दिखते हुए भी उससे बाहर नहीं निकला जा रहा। एक अंधकार, दूसरे आँखों पर पट्टी बंधी हुई, न रास्ता टटोलने के लिए हाथ में कोई लाठी, फिर माया का नशा भी चढ़ा हुआ जिससे लड़खड़ाता चलता है, गिरता पड़ता। गुरु महाराज ही एक सहारा है। वही अंधकार को हटा रहे हैं, आँखों से पट्टी खोल रहे हैं तथा हाथ में लाठी थमा रहे हैं। वही माया से सचेत भी कर रहे हैं। किसको मन ने परेशान नहीं किया। तुलसी, सूर, तुका सभी ने मन को कसकर कोसा है। भगवान के सामने मन का रोना रोया है तथा भक्तों साधकों को मन की मक्कारियों से सावधान किया है। नानक ने जब कहा कि मैं नीचन का नीच, तो उनमें कोई बड़ा लेखक, वक्ता, समाज सुधारक या भक्त के रूप में स्थान बनाने की जिज्ञासा नहीं थी। नहीं, यह चिंता थी कि जगत उसे किस रूप में देखेगा। जगत को आकर्षित करने का प्रयत्न कोई व्यावसायिक ही कर सकता है, न कि कोई भक्त या साधक। लेखन जिसकी साधना नहीं, केवल साधना का सहायक अंग है, वह लेखक के रूप में जगत के पीछे पहचान बनाने के लिए नहीं भागता। उसका लेखन जगत के मनोरंजन के लिए नहीं, अपना मन समझाने के लिए होता है। उसके लेखन में हृदय की चीत्कार होती है, प्रभु का विरह तथा जगत की असारता का भान होता है। हमारे प्राचीन ऋषिगण पहले आध्यात्मिक महापुरुष थे, तत्पश्चात लेखक थे। वह आंतरिक सुख के लिए लिखते थे। इसी दृष्टिकोण से कुछ संगीत का सहारा लेते थे, किंतु उनकी पहचान गायक के रूप में नहीं, भक्त अथवा योगी के रूप में होती थी। यही हाल अन्य सभी ललित कलाओं का था। इसीलिए उन कलाओं में भी निखार आ जाता था, क्योंकि वह हृदय से प्रस्फुटित होती थी। कवित्व हो अथवा गद्य लेखन, जब तक इनमें साधन तथा अध्यात्म की बहुलता बनी रहती है, तभी तक लेखक के श्रेय का कारण बनती है तथा पाठक अथवा श्रोता के हृदय को भी छू पाती है। मैंने कहा कि प्राणी मात्र ही माया के आकर्षणों में लिप्त है। अभिमान ही जीव को अंतर में झांक कर देखने से रोकता है, अन्यथा वस्त्रों के अंदर सभी निर्वस्त्र हैं। कोई किसी को कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है। यदि कोई कुछ कहता है तो यह उसका अभिमान ही है।
महाराज श्री के उपदेशों का सार इसी मर्म को समझ लेने में है। इसी समझ के न होने से मनुष्य अध्यात्म पथ पर आरूढ़ होने के पश्चात भी भटकता रहता है तथा सूर्य के प्रकाशित होने के उपरांत भी आँखों पर बंधी पट्टी नहीं खोल पाता। यदि किसी कला विशेष में उसकी रुचि होती है तो उसके कला पक्ष में ही खोकर रह जाता है। हृदय ग्रंथि खोलने का कला माध्यम है। हृदय की खिड़की खुल जाने पर अंदर से कला प्रकट होने लगती है। भाषा ज्ञान प्रथमतः बुद्धि से ही होता है। पठन पाठन के साथ साथ हृदय पर भी चोटें पड़ती रहना चाहिए। जब हृदय के भाव स्वभावतः प्रकट होने लग जाए तो समझो कि हृदय ग्रंथि खुलना आरंभ हो गई है। तब लेखक यह विचार नहीं करता कि जगत उससे क्या अपेक्षा करता है। वह वही लिखता है जो वह जगत को देना चाहता है। जिसे पसंद आए वह अपना ले, जिसे पसंद नहीं आए छोड़ दे। जैसा कि मैंने हृदय मंथन भाग 1 की भूमिका में लिखा था कि यह पुस्तक दूसरों के लिए कम तथा अपने लिए अधिक लिखी है, वैसे तो महाराज श्री के उपदेश सभी साधकों के लिए एक समान उपयोगी है, पर यह इस बात पर आधारित है कि कौन कहां तक इन उपदेशों के प्रकाश में अपना हृदय मंथन करता है। किंतु मुझे तो अपने मन का पता है। जैसे जैसे यह उपदेश अंतर में उतरते गए, मन अंधकार में से निकलने तथा प्रकाश में प्रवेश के लिए छटपटाने लगा। अपने चित्त की वास्तविक अवस्था प्रकट होती गई। इस समय मेरी आँखों की समस्या अधिक विकट है। पता नहीं तीसरा भाग लिख भी पाऊंगा कि नहीं, इसलिए मैंने दूसरा भाग लिखने में शीघ्रता की है, ताकि आंखें अधिक खराब होने से कम दूसरा भाग तो पूरा हो जाए। वैसे भी शरीर का क्या भरोसा, कब तक साथ दे। इस बात का पछतावा अवश्य रहेगा कि मनुष्य जन्म पाकर भी तथा महाराज श्री जैसे गुरु प्राप्त करके भी जितना लाभ कमा सकता था, कमाना चाहिए था, नहीं कमा पाया। सुनते हैं कि गुरु पारस के समान होते हैं, जिनके स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना हो जाता है, किंतु मैं तो लोहा का लोहा ही रह गया। किसी ने पूछा कि आप महाराज श्री की प्रशंसा तथा गुणगान तो बहुत करते हैं, किंतु क्या कभी महाराज श्री में कोई अवगुण देखने का प्रयत्न भी किया है? तो ऐसा नहीं है कि कभी अवगुण देखने का प्रयत्न किया ही न हो, परंतु जब भी ऐसा प्रयत्न किया तो महाराज श्री के सद्गुण ही मेरे समक्ष आकर खड़े हो गए तथा मैं उनमें ही खोकर रह गया। इसलिए मैं यह कभी जान ही नहीं पाया कि महाराज श्री में कोई अवगुण है कि नहीं। महाराज श्री का स्मरण तो आता ही रहता है, किंतु पुस्तक लिखते समय तो उनकी उपस्थिति की सतत अनुभूति बनी रही। वही मुद्रा, वही मुस्कान, वही प्रेम भाव। अब वह शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर समष्टि चैतन्य का अंग बन चुके हैं। कम से कम हमारी तो ऐसी ही मान्यता है। अतः पहले से भी कहीं अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावी हो गए हैं, जिससे पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक सामर्थ्यवान है। उनकी कृपा से कभी न कभी कष्टों का निवारण होगा ही, ऐसा मन में विश्वास है। इस पुस्तक की सहायता से यदि एक भी साधक ने सही मार्ग अपना लिया तो मैं अपना परिश्रम सार्थक समझूंगा। पाठकों की शुभकामनाओं से मेरी नैया भी कभी न कभी पार हो ही जाएगी। श्री गुरु शक्ति आप सब पर प्रसन्न हो, इस प्रार्थना के साथ। इंदौर, प्र. दी 1 जनवरी 2000। स्वामी शिवोम तीर्थ।